हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स पर। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ, ब्रश कर रही हूँ। और ब्रश करने के बाद मैं सोच रही हूँ अपनी जो रजाई है उसको धूप लगवा देती हूँ। आज बहुत ज़्यादा चटकदार धूप निकल चुकी है सुबह सुबह ही, तो फ़ायदा उठा लिया जाए थोड़ा सा। और राखी भी उठ चुकी है, दिया भी उठ चुकी है। दिया तो रजाई में बैठी हुई है फ़िलहाल, लेकिन राखी जो है उठ के अपना काम जो है हल्का कर रही है। हल्का मीन्स मतलब थोड़ा सा समेट रही है, कुछ ना कुछ काम कर रही है। मैं ब्रश कर लूँगी, उसके बाद वो करेगी। तो ब्रश तो मैं कर चुकी हूँ। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा सा अपना स्किन केयर आप लोगों के संग शेयर कर लेती हूँ। तो फेस वॉश आप लोगों को पता है मैं बाओ का इस्तेमाल कर रही हूँ। लास्ट मैंने आपको विटामिन सी का फॉर्मिंग फेस वॉश दिखाया था, जो कि 1-2 बार इस्तेमाल मैंने किया था। मेरी बहन आई थी तो वो लेकर चली गई थी। तो उसके बाद मैंने ये वाओ स्किन साइंस का ग्रीन टी फॉर्मिंग फेस वॉश मंगाया था। ये भी बहुत अच्छा है, सर्दियों के लिए बेस्ट है। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो। ऑल स्किन टाइप है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 24-25 दिन से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ लगातार, सुबह शाम। तो ख़त्म तो होना ही है। अब क्या करूँ। अब क्या करते हैं, मैंने जब ये फेस वॉश मंगाया था तो इसके संग क्या है ना कि मैंने इसकी जो रिफ़िल पैक है ना, ग्रीन टी फॉर्मिंग फेस वॉश का रिफ़िल पैक है, वो भी मंगवा के रख लिया था। ये देखो, ये है वाओ का न्यू लॉन्च फेस वॉश रिफ़िल पैक। ये बहुत बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर हमारा फेस वॉश ख़त्म हो जाता है, हम उसको मंगवाते हैं तो वो हमें कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली मतलब कि 100 ml की बॉटल हमको पड़ती है इस रिफ़िल पैक से महंगी। और ये जो रिफ़िल पैक हम मंगाते हैं, ये इस बॉटल से यानी कि इस फेस वॉश से सस्ता पड़ता है। और ये बॉटल भी 200 ml की है, यानी आप 2 बार जो है इसको रिफ़िल कर सकते हो इस फेस वॉश को। तो है ना बढ़िया सौदा। तो चलिए फेस वॉश कर लेते हैं। रिफ़िल तो हमने कर ही लिया है। फेस वॉश के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, वाओ के जितने भी फेस वॉश मैंने अभी तक आपके संग से शेयर किए हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। इस वाले के बारे में भी मैं आपको बता दूँ इसकी क्या खूबियाँ हैं। सबसे अच्छा लगता है मुझको इसका सिलिकॉन ब्रश, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और हमारी जो स्किन है उसके अंदर तक की सफाई कर देता है, डीप क्लीनिंग कर देता है, आप ये कह सकते हो। और इस फॉर्मिंग फेस वॉश के अंदर आपको ज़रूरी मिनरल्स, एलोवेरा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं, जो हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं और उसको अच्छी तरीके से हाइड्रेट करते हैं। ये हमारी स्किन जो डेड हो जाती है उसको भी हटाने का काम करता है, फाइन लाइन और स्पॉट्स को भी हटाने का काम करता है। और ये यूज़ करने के बाद आपको अपनी त्वचा इस सर्दी में ख़ास तौर पर खिंची खिंची महसूस नहीं होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का लेवेंडर एंड रोज़ मिस्ट टोनर। टोनर हमको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी तो जो त्वचा होती है उसको संतुलित करता है, नमी देता है, सुरक्षा करता है और ताजगी देता है। त्वचा की अंदरूनी चमक को लौटाता है। इसकी जो खुशबू है ना लेवेंडर और रोज़ की, वो हमारे तनाव को ख़त्म करती है, मूड को सुधारती है। फोर्थ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का ग्रीन टी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। सर्दियों में जो हमारी त्वचा होती है रूखी सूखी बेजान हो जाती है, तो उसके लिए ये मॉइस्चराइजर बेस्ट है। ये हमारी जो स्किन है उसको मखमली चिकनाई युक्त एक मैट लुक देता है, और जो हमारी जो स्किन डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करता है, कोलेजन के लेवल को बनाए रखने में मदद करता है, फाइन लाइंस और झुर्रियाँ जो हमारी हो जाती हैं उसको कम करता है। ये हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो सभी प्रोडक्ट जो मैंने आपके संग शेयर किए हैं, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल के साथ आते हैं वो, और सभी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। आ चुकी हूँ कमरे में। सबसे पहले रजाई को छत पर डाल के आती हूँ, देन उसके बाद बिस्तर समेट लेती हूँ। अपना राखी दिया का और अपना समेट चुकी है, मेरा ही रह रहा है। और दरवाजे खोलती हूँ। अभी तक हमने दरवाजे नहीं खोले, बाहर भी नहीं गए, बस खिड़की में से धूप दिख गई थी हम लोगों को। तो लॉक लगा के रखते हैं हम ढेर सारे। और ये देखो बाहर भी अभी लॉक लगा है, खुला नहीं है। और चलते हैं छत पे। अच्छी खासी धूप निकल रही है, आपको दिख ही रहा होगा। मैं यहाँ पर छोटी वाली छत पे ही जो है रजाई डाल देती हूँ, ताकि जो है याद रहे कि ऊपर छत पे रजाई डली हुई है। हम भूल जाते हैं डालने के बाद भी, फिर शाम को बहुत देर बाद जब ओढ़ने का टाइम आता है ना तब याद आता है। तब तक फिर ये है कि धूप लगने के बाद फिर से ठंडी हो जाती है रजाई, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आगे आगे मैंने डाल दी है। और छत पे से मुझे पता है कौन बुला रहा था, प्राची आई हुई है, फिर आई है रहने के लिए। तो मुझे आवाज़ लगा रही थी कि चाची आ जाओ छत पर, मेरे पास आ जाओ घर पर। तो मैंने कहा चल मैं बाद में आऊँगी। और ये देखो ये रही प्राची हमारी। कैमरा ना बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी।
क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं वीडियो बना रही थी और साथ ही साथ बात भी कर रही थी ना, तो दिक्कत हो गई थी। तो वो देखो बुला रही है मुझको, आ जाओ और चलेंगे, मिलवाऊंगी उसको अच्छे से। उस दिन तो मैं ढंग से बात भी नहीं करवा पाई, बस जब मैं गई तो वो रेसिपी बना रही थी और शाम के टाइम में जब गई थी तब वो कुछ और काम कर रही थी। तो मिलवाऊंगी आज ज़रूर या फिर कल के वीडियो में तो ज़रूर। प्राची से बात करने के बाद, कमिटमेंट करने के बाद कि मैं मिलूंगी तुझसे, मैं आ गई हूँ बड़ी वाली छत पर। मैंने लास्ट आपको बताया था ना कि छत पर तार टूट गई है, तो बस मैंने कहा चलो छत पे अगर मैं चढ़ी हूँ तो उसको भी जो है बांध लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या है ना, जब कपड़े धो तो फिर तभी याद आता है कि तार टूटी पड़ी है। और मैंने यहाँ पर कोशिश करके देखी बट वो नहीं जुड़ी, क्योंकि एक्स्ट्रा थी नहीं, जो तार थी वो बीच में से टूटी थी और काफ़ी टाइट बंधी हुई थी, क्योंकि फिर टाइट बांधनी पड़ती है, कपड़े डालो तो वो थोड़ी सी नीचे आई जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा जो है उसको टाइट करके बांधा हुआ था। तो बस नहीं बंधी वो, मैं आ गई छत पे से नीचे। नीचे अब चलते हैं, काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं दिया को नहलाऊंगी, खुद नहाऊंगी और दिया को नहलाने के बाद जो है झाड़ू पोछा फटाफट से करके मैं कर लेती हूँ खाने पीने का काम। तो उसको नहला दिया मैंने दिया को, और उसके लिए मैंने ये कपड़े निकाले हैं। पहले तो नीचे ये गर्म वाली बनियान पहनाऊंगी, फिर टी शर्ट पहनाऊंगी, फिर उसके बाद एक और फुल स्लीव्स की गर्म बनियान पहनाऊंगी, फिर एक स्वेटर पहनाऊंगी, फिर उसके बाद ये पहनाऊंगी, फिर उसके बाद ये वाली जैकेट पहनाऊंगी। ये लोवर है उसका, और लोवर दो पहनाती हूँ मैं, एक कॉटन का पहनाती हूँ और एक ये वाला जो सेट के साथ के होते हैं वो पहनाती हूँ, या फिर कभी जीन्स पहनानी होती है तो जीन्स पहनाती हूँ। वैसे मैं पूरे जो कॉटन के लोवर होते हैं ना, जो कि कम सर्दी में पहनाए जाते हैं या फिर गर्मी में भी पहना सकते हैं, तो वो पहनाती हूँ इसके नीचे। गरम पजामी ज़रूरी नहीं है कि मैं गरम पजामी ही पहनाऊँ नीचे। तो यहाँ पर ये देखो मैंने दूध बॉईल कर लिया है, और दूध बॉईल करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। अपने लिए नहीं, अभी इस टाइम दिया के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि उसको नहलाती ही मुझे कुछ खाने को देना होता है। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए सोचा है कि ऑमलेट बनाऊँ और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँ, यूनिक सा बनाऊँ। जो कि पसंद करते हैं अंडा, उनके लिए भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा रेसिपी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर 3 अंडे जो है एक बर्तन में फोड़ लिए हैं। पहले 2 लिए थे, फिर मैंने कहा कि नहीं 3 जने हैं 3 लेती हूँ, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, 1 कप के करीब दूध डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल जो है डाला है। अब इसको अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। दूध से क्या होता है ना, अंडा हमारा फूला फूला बनता है। वैसे भी अगर आप ऑमलेट बना रहे हो 1 चम्मच अगर आप दूध डाल देते हो तो अंडा फूला फूला बनता है। और यहाँ पर हमने ज़्यादा दूध का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमें इसमें आटा भी मिलाना था। तो मैंने जितना दूध लिया उतना ही आटा इसमें मिला दिया है, और इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि किसी भी प्रकार का कोई लम्स ना रह जाए। लम्स अगर होते हैं तो समझ लो बैटर अच्छा नहीं है। तो दूध ज़्यादा इसलिए लिया था कि हमारा बैटर जो है स्मूथ बन जाए, और अगर दूध नहीं डालते तो फिर हमारा बहुत ही गाढ़ा बैटर बनता। और पानी हमें इसमें बिल्कुल भी मिलाना नहीं है। तो ये देखो मैं खूब तेज तेज की फेंट के जो है एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी। कुछ इस तरीके का बैटर होना चाहिए हमारा, जैसे चीले का बनाते हैं ना, कुछ उसी तरीके का। तो यहाँ पर मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला, बिना ऑयल के भी मतलब अच्छा बन जाता, बट मैंने कहा कि नहीं थोड़ा सा मैं ऑयल डालती हूँ चिकनाहट के लिए। और तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पे जो है अपना बैटर जो है मैं डालने वाली हूँ। तो गैस मैंने धीमे कर दी, पहले तेज़ थी तवा गर्म करने के लिए, अब मैंने धीमे कर दी जब मैं ये बैटर डाल रही हूँ। और ये देखो इसको कुछ इस तरीके से फैला लेंगे, जैसे मैं फैला रही हूँ ना, आप भी कुछ इसी तरीके से इसको फैला लो, खूब घुमा घुमा के। चम्मच का इस्तेमाल मत करो, वरना जो है शेप वगैरह जो भी है वो ख़राब हो जाती है और पतला हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से फैला लिया है, और धीमे आंच पे ही जो है इसको इस तरीके से पकने देना है। आंच आप तेज करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ। तो ये देखो हमारा जो अंडा है वो थोड़ा थोड़ा सा जो है फ्लफी सा होना शुरू हो गया है। तो मैंने गैस जो है थोड़ी सी तेज करी है, और ये देखो हमारा जो अंडा है वो आसानी से छूट गया, मुझे छुटाना भी नहीं पड़ा है, आसानी से उसने किनारे छोड़ दिए थे। नॉन स्टिक तवा है, मैं पहले तो ये बता दूं, लोहे के तवे पे मैंने ट्राई नहीं किया है, बट नॉन स्टिक पे ये अपने आप ही जो है अपने किनारे छोड़ देता है। तो मैंने एक तरफ से पलट दिया है। तो ये देखो हल्का हल्का सा गोल्डन आपको दिख रहा होगा, इसको अभी दबा दबा के सेकना है।
दोनों तरफ से अच्छे से। अगर ऑयल आप लगाना चाहते हो और भी लगा सकते हो। ये देखो मैंने इसको ऐसे ही दबा दबा के सेक लिया है, गैस धीमे कर दी। और मैं आपको दिखा दूँ पहले, ये हमारा फर्स्ट अंडे का पराठा है जो कि बहुत ही इजी है, आटा भी नहीं गूंदना पड़ा, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो अब मैंने ये जो दूसरा है अपना वो भी डाल दिया है। मैं आपको बताऊँ मेरे 2 ही बने हैं, पता नहीं क्यों 2 ही बने हैं मेरे, 3 अंडों में 2 ही पराठे बने हैं और काफ़ी अच्छे फूले फूले से बने हैं। एक में ही आपका पेट भर जाएगा। तो इसको भी मैंने वैसे ही जैसे वो वाला पहले वाला सेका उसको उसकी तरह ही अच्छे से सेक लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा अच्छे से ऑयल वगैरह लगाया क्योंकि जब मैंने इसको डाला था तवे पे उस टाइम मैंने ऑयल नहीं डाला था क्योंकि काफ़ी जो है ऑयली था तवा। तो ये भी हमारा तैयार हो चुका है, फूला फूला सा अंडा पराठा। और ये सच मानिए बहुत टेस्टी लग रहा है, जैसे अंडा हम ऊपर से लगाते हैं ना पराठे पे, उससे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब जो है चलते हैं थोड़ा सा मार्केट में। मौसी जी का जो सूट है ना वो सिलने के लिए दिया था, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं उसको लेकर आते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक टेलर की दुकान पे मैं छोड़ती नहीं हूँ, टंगा नहीं रहने देती, आप ये समझ लीजिए। तो मैंने राखी से कहा कि स्कूटी वगैरह मोड़, मैं इतनी देर जो है लॉक वगैरह लगा लेती हूँ। राखी को मैंने ना अच्छा खासा स्कूटी चलाना सिखा दिया है, वो मुझे बिठाकर भी कभी कभी मार्केट ले जाती है, मम्मी के घर तक ले जाती है। भीड़ भरे इलाकों में अभी तक मैं उसको मतलब चलाने नहीं दिया मैंने, ना खुद पीछे बैठ के ना अकेले। और अकेले वैसे मैं उसे ले जाना ही नहीं देती, अकेले तो उसने अभी तक नहीं चलाई है, मैं पीछे बैठती हूँ तभी चलाई है। और यहाँ पर दिया जो है जिद कर रही है मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगी, तो मैंने राखी से बोला बिल्कुल स्टार्ट मत करियो, इसके साथ तो कोई रिस्क नहीं उठाना है। तो बस वो जो है उसको लेकर खड़ी हो गई है, मैं लॉक वगैरह लगा रही हूँ। और फिर हम चलते हैं टेलर वाले भैया के पास मौसी जी का सूट लेने। मौसी जी अगर बीच में आएंगी तो ले जाएंगे अपना सूट। और यहाँ पर जो है ना सिलाई कम है, इसलिए मेरी मौसी मेरी बहन जो है यहीं से सूट वगैरह सिलाती हैं और काफ़ी अच्छा होता है। और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे हेलमेट नहीं है, तो मैं पिछली गली में आई हूँ, अपनी पिछली गली में। ये यहाँ पर कोई जो है ट्रैफिक नहीं है, कोई मतलब बड़ी जो रोड होती है ना वो नहीं है यहाँ पे, मैं सिर्फ एक गली में आई हूँ तो इस वजह से। और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, फिर भी मैं स्कूटी लेकर आ गई हूँ। तो आ गई हूँ टेलर भैया की दुकान पे। बचपन से इनसे अपने सूट सिलवाते आ रहे हैं, पहले मम्मी के लेकर आती थी, अब अपने नेहा के, मौसी के, मम्मी के मैं लेकर आती हूँ। पहले मम्मी के देने आते थे सिर्फ हम यहाँ पर। और चलो ले लेती हूँ, फिर चलते हैं घर, फिर उसके बाद घर जाकर आप लोगों से बातें करती हूँ। मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। मुझे ना सडन याद आ गया कल क्रिसमस है, वैसे तो याद रहता है बट एंड टाइम पे भूल जाते हैं। और पीछे देखने से ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस की पूरी तैयारी हो गई, और मुझे देखने के बाद भी आप लोगों को लग रहा होगा रेड रेड सा। तो ये वीडियो कल ही जाएगी, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही विश कर देती हूँ। और क्रिसमस पे या क्रिसमस वाले दिन हम जो भी करेंगे वो आपको परसों यानी 26 को देखने को मिलेगा। मैं मार्केट गई थी मौसी जी का सूट लेने, सॉक्स लेकर आई हूँ, दिख गई मुझे मोटी मोटी सी अपने लिए। सॉक्स तो जब भी मुझे दिखती है या फिर ऐसा लगता है सस्ती मिल रही है तो मैं ले लेती हूँ। दीव की सेंटा की ड्रेस लेकर आई हूँ, और सच बताऊँ सेंटा की ड्रेस बहुत अच्छे रेट पर यहाँ पर मिली है। मुझे लगा कि बहुत महंगी होगी, 300, 350, 200, 250 इतने की होगी, लेकिन ये इतने की भी नहीं है, इससे भी कम की है। और मेरे लिए तो शॉकिंग है। नेहा को भी मैंने बताया फ़ोन पे कि ऐसी ऐसी चीज़ है, और इतनी सारी चीज़ उसके साथ मिल रही है, तो कह रही बहुत सही रेट में है। तो कल मैं आपको दिखाऊंगी पूरी क्रिसमस की तैयारी दिया की। और दिया बहुत एक्साइटेड है, मैंने उसको बताया पापा रात को गिफ्ट रख के जाएंगे, बड़ी खुश है वो कि पापा गिफ्ट रख के जाएंगे उसके लिए क्रिसमस का। तो खुश है, बहुत खुश है। मैं रखूँगी उसके पापा की तरफ से उसके लिए गिफ्ट, उसके पापा ही उसके सेंटा हैं, उसके नानू ही उसके सेंटा है, तो खुश है। सोना ने पता है क्या डिमांड करी है क्रिसमस गिफ्ट की? उसने कहा है मौसी मुझे क्रिसमस का गिफ्ट देना। मैंने पूछा क्या चाहिए, तो उसने पता है क्या बोला? पेपर सोप चाहिए उसको। पगल है वो मेरी छोटी सी, पेपर सोप चाहिए उसको क्रिसमस गिफ्ट में। तो अब वो आएगी, जब भी रहने आएगी ना तो मैं उसके लिए गिफ्ट रखूँगी। और मैंने अभी उसको बर्थडे का भी कुछ नहीं दिया है, जो कि मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाना है। तो मंगवाना है वो मुझे गिफ्ट उसके लिए, और जब आ जाएगा मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। 2 गिफ्ट जो है उसके हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए इस वाली वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। दियो
पापा से क्या गिफ्ट लेना है आपको? बूट को दे दो। सेंटा क्लॉज वाला लेना है? कल मिलेगा कल। तो चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना और बच्चों को खास तौर पे ध्यान रखना। और मैरी क्रिसमस अगेन बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, खूब मस्ती करना। आई डोंट नो कि चर्च में भीड़ अलाउड है या नहीं है, बट एक बार ट्राई करूँगी। लास्ट ईयर मैं चर्च गई थी, एक बार ट्राई करूँगी कि होकर आऊँ। और ज़्यादा भीड़ होगी तो भाई नहीं लेके जाऊँगी दिया को, क्योंकि बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, और बच्चों के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, तो इतना भी कर सकते हैं हम बच्चों के लिए कि अपनी थोड़ी सी खुशियों से सैक्रिफाइस करें। घर में ही सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे हम क्रिसमस। दियों को मैं हर चीज़ जो है एंजॉय करवाना चाहती हूँ, कोई भी फेस्टिवल हो, ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, और भी त्यौहार हो, जो भी है वो सब करवाना चाहती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बच्चों का खास तौर पे और बड़ों का तो बहुत खास तौर पे। बाय बाय।